वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च 2021 और 19 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको पता है नाम आ गया शेखावटी महोत्सव, तो जाहिर सी बात है शेखावटी क्षेत्र में होगा, यानी या तो सिक्कर या चूरू या झुंझुनू। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, इन तीन जिलों के अंदर कहीं भी हो सकता है। तो पर्यटन विभाग इसका आयोजन करवाता है। राजस्थान में जितने भी लगभग महोत्सव है उसका आयोजन कौन करवाता है? पर्यटन विभाग। तो शेखावटी महोत्सव का आयोजन होगा, ये कहाँ होगा? ये होगा लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। कहाँ पे? और लक्ष्मणगढ़ सीकर बहुत खास है। वर्तमान हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह जो डोटासरा है, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी डोटासरा, इनका विधानसभा क्षेत्र भी कहां से है? लक्ष्मणगढ़ सीकर से है। अब देखिए कब से कब तक आयोजित होगा? तो पर्यटन विभाग द्वारा 20 से 22 मार्च तक लक्ष्मणगढ़ सीकर में शेखावटी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 2020 में इसका जो आयोजन हुआ था वो नवलगढ़ झुंझुनू में हुआ था, और अब की बार लक्ष्मणगढ़ सीकर में। और अब पर्यटन विभाग करवाता है, तो एक तो ध्यान रखना पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और दूसरा राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, जिसको आरटीडीसी कहते हैं, की स्थापना 1979 में हुई थी। 1978 में इसकी स्थापना वैसे हो गई थी, लेकिन सुचारू रूप से काम 1979 में शुरू किया गया था। तो ये याद रखना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और पर्यटन विभाग की जो स्थापना हुई थी 1956 के अंदर हुई थी। और लक्ष्मणगढ़ सीकर में 2021 का शेखावटी महोत्सव होगा। अब शेखावटी क्षेत्र की आपको पता है हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है। पहले तो आप लक्ष्मणगढ़ सीकर की एक हवेली देखिए, ये देखिए, ये है लक्ष्मणगढ़ सीकर की एक हवेली। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ के अंदर कौन सी हवेली है, उस हवेली का नाम भी याद रखना है। एक तो केडिया और राठी की हवेली, केडिया और राठी की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। और आपने नाम सुना होगा नवलगढ़, अभी आपको बताया था नवलगढ़ झुंझुनू की जो हवेलियां हैं उनको शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। शेखावटी की स्वर्ण नगरी, सबसे ज्यादा हवेलियां हैं। शेखावटी की स्वर्ण नगरी इसे कहा जाता है, इस नवलगढ़ झुंझुनू को कहा जाता है। इसके अलावा बिसाऊ झुंझुनू, नाम नाम सारे सुना है। बिसाऊ कहाँ पे? झुंझुनू में। बिसाऊ झुंझुनू की यहाँ एक महनसर की हवेली है, सोने चांदी की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू में महनसर की हवेली सोने चांदी की हवेली के रूप में यहाँ प्रसिद्ध है। तो ये सारी याद रखना। नवलगढ़ नवलगढ़ झुंझुनू को क्या कहा जाता है? शेखावटी की स्वर्ण नगरी। और यहाँ की सबसे बड़ी, यहाँ की भक्तों की हवेली, सबसे विशाल हवेली है भक्तों की हवेली। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? हाल ही में अभी कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके अंदर हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट सारे, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, इन सब में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो उत्तर आ जाएगा 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब देखिए 30,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और ये देश का सबसे बड़ा हाइब्रिड प्रोजेक्ट होगा। आपको पता है पिछले बजट के अंदर 2020-21 के अंदर राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया 2024 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना, प्लस पवन व पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति के तहत 2024 तक 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य भी रखा गया। ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जिनको हम कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, इनके संरक्षण का काम कौन करता है? इनको चलाने वाली नोडल एजेंसी कौन है? अक्षय ऊर्जा निगम। इसको याद रखना भी, अक्षय ऊर्जा निगम है। अक्षय ऊर्जा निगम है जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आपको पता है आरपीएस जो आरपीएससीएल प्लस जो रेड्डा है, इन दोनों को मिलाकर
और अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई है, ये भी याद रखना। और इसके अलावा अभी मैंने आर्थिक समीक्षा के अंदर सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी मेगावाट की हुई है, वो पूरी आर्थिक समीक्षा की वीडियो मैंने स्पेशल बना दी है, भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। तीसरा, राजस्थान की किस झील में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत होगी? राजस्थान की किस झील में वाटर स्पोर्ट्स यानी जो पानी के अंदर खेल खेले जाते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी, अल प्रकार की सारी जो एक्टिविटी है उसकी शुरुआत कहाँ होगी? क्योंकि पर्यटकों को, जो जिले हैं उनको पर्यटकों के प्रति आकर्षण देने के लिए, लुभाने के लिए लगातार राज्य सरकार ये काम कर रही है। इससे पहले सांबर झील में भी किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कायलाना झील। राजस्थान की किस झील में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत हुई है? तो कायलाना झील। अब ये कायलाना झील कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है, और अब की बार ये बहुत चर्चित है, जोधपुर के अंदर है, और इसका निर्माण सर प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। एक बात ये याद रखनी है, इस कायलाना झील का ये एक भाग है तख्त सागर। कौन सा? तख्त सागर। आपको पता होगा तख्त सागर क्यों प्रसिद्ध है। इस तख्त सागर में कायलाना भाग का ही झील, कायलाना झील का ही भाग है, ध्यान रखना, तख्त सागर। इसमें हमारे सेना के एक कैप्टन थे अंकित गुप्ता, उनके डूबने से प्रशिक्षण चल रहा था यहाँ पे, यानी डूबते हुए को कैसे बचाया जाए, आर्मी के वगैरह प्रशिक्षण चलते रहते हैं। तो उस दलदल के अंदर ये फंस गए थे इस तख्त सागर के अंदर, और बहुत दिनों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, बाद में इनकी बॉडी, डेड बॉडी मिली थी। तो ये शहीद हो गए थे इस तख्त सागर में, इसलिए कायलाना झील वर्तमान में चर्चित है। तो ये भी आपको याद रखना। तो जोधपुर की कायलाना झील। पिछोला झील कहाँ पे है? पिछोला झील उदयपुर में। और पिछोला झील की जब भी बात आए आपके दिमाग में रहेगा, पिछोला झील के ऊपर के किनारे बना हुआ है नटनी का चबूतरा। गलकी नाम की एक नटनी थी, उसका चबूतरा बना हुआ है। इसके अलावा जग मंदिर, जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, जग निवास महल, जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, ये दोनों कहाँ है? पिछोला झील के किनारे। सांबर झील, अभी क्वेश्चन आया था, और अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम में, सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है, ये क्वेश्चन आया था। सांबर झील में 4 नदी खारी गिरती है, क्योंकि खारी झील है। 4 नदी कौन कौन सी? याद ही रखना ना, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 4 नदियां सांबर झील में गिरती है। इनमें सबसे जो ज्यादा खारी है मेंथा, इसको मेंढा भी कहते हैं। अभी एग्जाम में इन्होंने मेंथा नहीं दिया बल्कि मेंढा दे दिया। तो सांबर झील के बारे में याद रखना। और पुष्कर झील तो जानते हो, धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील अजमेर जिले के अंदर है। पुष्कर झील में सबसे ज्यादा यहाँ जो घरेलू पर्यटक आते हैं। ये चारों इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट, औवा का धरना नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया, यह किसके द्वारा रचित है? औवा का धरना नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, यह किसके द्वारा रचित है? तो यह है भंवर सिंह सामोर के द्वारा रचित है। तो 1857 की क्रांति और औवा ठिकाने पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक औवा का धरना के रचयिता कौन है? भंवर सिंह सामोर। अब ये औवा, पहले आपको पता होना चाहिए औवा है कहाँ पे। औवा है पाली के अंदर। क्यों प्रसिद्ध है औवा? इसलिए प्रसिद्ध है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के अंदर एक छावनी थी एरिनपुरा। राजस्थान में छह छावनियां थी। एरिनपुरा छावनी थी, वहां के लोगों ने विद्रोह किया, वहां के सैनिकों ने विद्रोह किया, लोगों ने विद्रोह किया। तो उस एरिनपुरा छावनी का जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, वो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। और क्योंकि कुशाल सिंह की उस समय मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह, उसके साथ वेर विरोध था, तो इसको मौका मिल गया। इसने एरनपुरा छावनी का क्या किया? नेतृत्व किया। और अंग्रेजों के साथ, और जोधपुर के शासक थे महाराजा तख्त सिंह, उनके साथ 2 युद्ध लड़े। एक तो 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध, और एक 18 सितंबर 1857 को चेलावास या काले गोरों का युद्ध लड़ा था। और दोनों युद्धों में औवा का ठाकुर कुशाल सिंह जीत गया था। और उसने तो दूसरे युद्ध में 18 सितंबर 1857 को यहाँ का मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन, उसकी गर्दन काट के औवा के किले पर लटका दी थी। ये बड़ी खास थी। और औवा जो कुशाल सिंह थी, इनकी जो कुल देवी थी सुगाली माता, 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं जिसको, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी सुगाली माता, ठीक है जिन। तो ये औवा का धरना, इसमें ये 1857 की क्रांति, कुशाल सिंह के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई है। कुशाल सिंह को पकड़ने के बाद ध्यान रखना, जांच के लिए टिल्लर आयोग लगा था, जिससे बाद में इन्हें दोष मुक्त घोषित कर दिया था, ये भी ध्यान रखना। तो ये बातें मैंने आपको साथ में ऐतिहासिक दृष्टि से बता दी। एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन जिलों में
पर्यटक पुलिस स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पर्यटकों के लिए अलग से पुलिस स्टेशन स्थापित कर रखे हैं, स्पेशल स्थापित कर रखे हैं। राजस्थान है। अब कहाँ कहाँ चल रहे हैं देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले दो चल रहे थे, अब तीसरा भी संचालन शुरू हो चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान के 3 जिलों में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में पर्यटन पुलिस स्टेशन संचालित है। और अभी जोधपुर में तो 24 अक्टूबर 2020 को पिछले साल ही पर्यटन पुलिस स्टेशन का शुभारंभ हुआ। तो पहले दो थे, उदयपुर में और जयपुर में, अब तीसरे का संचालन भी हो चुका है पर्यटकों के लिए खास। तो ये खास है। और आपको पता है राजस्थान में पर्यटक, राजस्थान पर्यटन का जो लोगो है वो भी चेंज हो चुका है। वो सुंदरा सरकार में था, जाने क्या दिख जाए, अब वापस कर दिया पधारो मारे देश। ठीक है, राजस्थान का लोगो क्या है, पधारो मारे देश। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बार बार जब भी बदला जाता है, क्योंकि पर्यटन ऐसा है कि राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे रखा है। 1989 से उद्योग का दर्जा दे रखा है और जन उद्योग का दर्जा भी राजस्थान ने दिया है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस पीठ का नाम बदलकर श्री निम्बार्क तीर्थ कर दिया गया है? राजस्थान में किस पीठ का नाम बदलकर श्री निम्बार्क तीर्थ कर दिया गया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर नाम से पता होगा, ये रूपनगढ़ नदी के किनारे है। कौन सी? रूपनगढ़। यहाँ से इस सलेमाबाद से रूपनगढ़ नदी निकलती है जो सांबर झील में जाकर गिरती है। आंतरिक प्रवाह की नदी है ये। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने अजमेर जिले में स्थित सलेमाबाद का नाम बदलकर श्री निम्बार्क तीर्थ कर दिया। कौन सा? श्री निम्बार्क, क्योंकि निम्बार्काचार्य की हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। तो उस सलेमाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया? श्री निम्बार्क तीर्थ कर दिया। ये याद रखना। कत्रियासर बीकानेर, ये भी बहुत खास है। कत्रियासर बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैं बहुत बार इस कत्रियासर बीकानेर के बारे में बता चुका हूं। यहाँ का अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता है। कौन सा अग्नि नृत्य है? किस संप्रदाय से संबंधित है? सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताओगे। और शाहपुरा भीलवाड़ा राम सनेही संप्रदाय की पीठ है, ये भी आपको पता है। लेकिन कत्रिया सर अग्नि नृत्य है। अब कौन से संत संप्रदाय से संबंधित है? मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओ। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, जहां से एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 5वीं और 6ठी, क्योंकि पेपर में सीधा ही आता है कि छबड़ा, सूरतगढ़, कोटा, इनमें कितनी नंबर की इकाई या वर्तमान में छबड़ा थर्मल पावर में कितनी इकाइयां कार्यरत है? तो इसका सही जवाब देखना। अब 5वीं और 6ठी इकाई का लोकार्पण हो चुका है, तो 2320 मेगावाट इसकी क्षमता हो गई है, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छपड़ा थर्मल पावर प्लांट की 5वीं और 6ठी इकाई का लोकार्पण किया। पहले इसकी कुल उत्पादन क्षमता थी 1000 मेगावाट। कितनी थी? 1000 मेगावाट इसकी पहले उत्पादन क्षमता थी। अब 5वीं और 6ठी इकाई लग गई, तो अब 1320 हो गई, यानी 660 मेगावाट की दो इकाइयां शुरू हो गई। तो कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 2320 मेगावाट हो गई, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। छबड़ा थर्मल पावर की सर्वाधिक है, यह याद रखना। और राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर, जो क्रिटिकल पावर है ना, क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पावर छबड़ा 12 ही है, 12 के अंदर है, ध्यान रखना। अब बात आती है सूरतगढ़ की। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर है सूरतगढ़, ठीक है, श्री गंगानगर के अंदर है। इसकी वर्तमान में कितनी इकाइयां चल रही है आपसे पूछे तो 7वीं इकाई कार्यरत है, यानी 7 इकाइयां चल रही है। पहले इसकी 6 चल रही थी, अभी 2020 में 7वीं इकाई का जो लोकार्पण बीडी कला ऊर्जा मंत्री है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? पहले थी 1500 मेगावाट 6 इकाइयों की, अब 7वीं इकाई 660 मेगावाट की ओर चल गई, तो 2160 मेगावाट इसकी होगी और इसकी 2320 है। तो वर्तमान में पूछे कि राजस्थान के किस सुपर थर्मल पावर से सर्वाधिक बिजली उत्पादित की जा रही है, तो छबड़ा 12 से। और आपसे पूछे उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? सूरतगढ़ की। उत्पादन क्षमता सूरतगढ़ की है। तो इन दोनों में याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना कौन सी है? तो राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि है राजस्थान रोड विजन 2025। ये टारगेट बनाया गया है। रोड विजन 2025 में सड़कों के विकास के साथ ही उनकी गुणवत्ता पर बल दिया जाएगा। गांवों में, शहरों में, जहां से भी सड़कों के माध्यम से जो जोड़े जाते हैं उन सबको जोड़ा जाएगा, विकसित किया जाएगा। जो कमजोर सड़क है उसको दोबारा बनाया जाएगा। ये विजन रखा है राजस्थान सरकार ने, राजस्थान रोड विजन 2025। ऐसा का ऐसा एग्जाम में आ सकता है। और इसकी दीर्घावधि विजन का अनुमानित जो बजट रखा है वह 9 खरब रखा है।
ये खराब नहीं है, 9 खरब रखा है, इसको भी याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्न में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित नहीं है? ये औद्योगिक पार्क है, अपरेल पार्क है, बायोटेक्निकल पार्क है, ये सारे याद रखने एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क राजस्थान में कहाँ स्थापित नहीं है? तो किशनगढ़ अजमेर में नहीं है भी, सीतापुरा जयपुर में है, बोराराड़ा जोधपुर में है और निमराना अलवर में। कहा नहीं है? किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में क्या है? मार्बल मंडी है। साइबर पार्क राजस्थान का एकमात्र कहाँ है? जोधपुर में। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क कहाँ पे है? निमराना अलवर में। और मैं अभी जल्द ही आपके लिए कॉलेज लेक्चरर स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशल पोर्टल का वीडियो देने वाला हूँ, पोर्टल। और आज अभी 8 बजे आपको स्पेशल कृषि पर आधारित टॉपिक मिलेगा, पूरी आर्थिक समीक्षा कृषि की और 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी 8 बजे, जस्ट इस वीडियो के बाद आपको 8 बजे मिलेगी। और बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पे है? सीतापुरा जयपुर और भिवाड़ी अलवर में। एक खास आपके लिए अलग से लेके आया हूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण अलवर, साइबर पार्क जोधपुर और मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन था, राजस्थान में किस नदी के किनारे साहित्य घाट स्थापित होगा? चंबल नदी के किनारे, याद रखना। जयपुर में गेटोर की छतरियों में सर्वप्रथम छतरी किसकी बनी? स्वाई जय सिंह की। 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु हुई थी रक्त विवार के कारण, और गेटोर में इसकी पहली छतरी बनी है। इसके बाद जितने भी राजा थे उनकी गेटोर में छतरियां हैं, और जितने भी राजा हुए उनकी उपाधि लगती थी स्वाई। अब कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी थी। और मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और माधव सिंह, मान सिंह, ये अगले शासक थे। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? जैसलमेर, अलवर, बीकानेर, बाड़मेर। और दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस शासक की मृत्यु लंदन में पोलो खेलते हुई थी? कितना इंपॉर्टेंट शासक है। शासक की मृत्यु लंदन, इंग्लैंड में पोलो खेलते हुए थी। स्वाई माधो सिंह, स्वाई राम सिंह, स्वाई मान सिंह, स्वाई प्रताप सिंह। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये खास क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। आपके पास देखो व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम बहुत ग्रुप बने हुए, तो आप शेयर एक बार जरूर कर दिया करो, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट ये तथ्य हर रोज उपलब्ध हो सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।